हेलो। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग। तो आज हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका लेक्चर नंबर 2 हम देखने वाले हैं गाइस। पहला लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आ गया है हमारे चैनल के ऊपर, तो फटाक से जाके पहला लेक्चर देखो गाइस। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने उस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो आज हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 2 हम देखने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें देखने वाले हैं वर्नर्स थ्योरी। हमारे वर्नर्स जी ने जो थ्योरी दी थी उसके बारे में हम देखने वाले हैं। उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर हम देखने वाले हैं फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नामकरण देने का कुछ अलग ही तरीका है, कुछ अलग ही तरीके से हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं बेटा। तो उसमें हम किस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम देने वाले हैं वो हम देखने वाले इस लेक्चर में। एंड तक जरूर बने रहना गाइस, क्योंकि लास्ट में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके एचएससी बोर्ड्स में या फिर MHT CET में आने के 100% चांसेस है बेटे, ठीक है। तो एंड तक जरूर बने रहना, लास्ट में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से हम बिना कुछ देरी किए हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हमारा जो प्यारा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक होने के साथ साथ याद रखना बेटा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हर साल इस पे 3-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, HSC बोर्ड्स में हो, MHT CET में हो, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इसे कहते हैं। तो सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा जल्दी से वर्नर थ्योरी के साथ। यस, वर्नर थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो वर्नर जी ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे बेटा, एक एक करके हम सारे पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। यस, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो हमारे वर्नर जी ने बताया क्या कि बाबा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है उनका जो स्ट्रक्चर है, उनमें जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके की होगी इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाज पुट फोर्थ बाय द वर्नर जी। द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी आर एज फॉलोज। तो पहला पोस्टुलेट हम देखते हैं गाइस, अनलाइक मेटल सॉल्ट्स द मेटल इन कॉम्प्लेक्स possesses टू टाइप ऑफ वैलेंसी। ठीक है, तो ये पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको एक एक करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करूँ। तो पहले पोस्टुलेट्स में उन्होंने कहा कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें 2 प्रकार की वैलेंसी आपको देखने को मिलती है बेटा। पहली जो है आपकी दैट वाज द प्राइमरी वैलेंसी। यस, पहली जो है वो है आपकी प्राइमरी वैलेंसी, जो होती है बेटा आयोनाइजेबल। एंड द सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी वैलेंसी, जो होती है आपकी नॉन आयोनाइजेबल। अब मैम आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है मैम, थोड़ा सा और समझाओ ना, है ना, और कुछ बताओ ना। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, हमने लिया एक कॉम्प्लेक्स K4Fe CN6, ठीक है। तो ये एक हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया गाइस। अगर मैं इसको डिसोसिएट करना चाहूँ, ये कौन से आयन में डिसोसिएट होगा, जैसे आप इसको वाटर में डालोगे तो देखना आपको देखने को ये मिलता है कि आपको मिलेंगे पोटाशियम के आयन। पोटाशियम जो है वो पहले ग्रुप का मेंबर है तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, और दूसरे तरीके से डायरेक्टली आपको ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इस तरीके से देखने को मिलेगा। यस, यानी कि इस पे ये जो है हमारे 4 पोटेशियम आयन है, तो इस पे 4 माइनस चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे 2 तरीके से, 2 ही टाइप से, यानी कि यहाँ पे आपका आयन अलग नहीं हुआ, साइनाइड अलग नहीं हुआ, आयन और साइनाइड साथ साथ में ही डायरेक्टली बॉन्डेड है। और आपका जो भी सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल एटम है, यानी कि यहाँ पे जो आपका आयन है वो इनडायरेक्टली अटैच है आपके पोटेशियम के साथ। तो याद रखना, जो इनडायरेक्टली अटैच होता है, जो इनडायरेक्टली अटैच होता है आपके सेंट्रल एटम के साथ, दैट वाज द प्राइमरी वैलेंसी। उसको आप क्या कहते हो बेटा कि ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। यस, और जो डायरेक्ट अटैच होता है आयन के साथ, इस CN की हम बात करें तो ये डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी, दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी। ये क्या हो जाएगी आपकी
सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। तो दो टाइप की वैलेंसी होती है। देखना कुछ आयन जो अगर हम टेस्ट लेते हैं आयंस के बारे में, तो आप अगर पोटैश आप इस कॉम्प्लेक्स की पूरी टेस्ट लोगे तो आपको एक ही टाइप के आयन की यानी पोटेशियम की ही आपको पॉजिटिव टेस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि वही क्या हो रहा है बेटा, डिसोसिएट हो रहा है आयन से। बाकी ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी बेटा, ओ माय गॉड क्या हो रहा है ये, चल बेटा इधर चल, ओके ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी, दिस इज द योर प्राइमरी वैलेंसी एंड दिस वन इज योर सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये चीजें आपको कुछ याद रखनी है। तो पहला पोस्टुलेट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पोस्टुलेट, द आयोनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज विच सैटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी। कुछ मतलब कि अटैच होगा उसके साथ जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। प्राइमरी वैलेंसी आर जनरली सेटिस्फाइड बाय एनायन। हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो एनायन से सेटिस्फाई होती है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते बेटा। The secondary coordination sphere consists of entities which satisfy the secondary valencies are non-ionizable. Secondary valency को भी हम non-ionizable valency कहते हैं। The secondary valencies for the metal ion are fixed and satisfied by either anion or neutral ligands. जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो अनायन से सेटिस्फाइड होती है, और आपकी जो सेकेंडरी वैलेंस होगी वो एनायंस या फिर न्यूट्रल लिगेंड से सेटिस्फाई होगी। नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज आर इक्वल टू दी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको याद यही इंपॉर्टेंट चीज रखनी है बेटा, जो भी आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो भी आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, और अगर हम बात करें हमारे सेकेंडरी वैलेंसी की, तो हमारी प्राइमरी वैलेंसी इक्वल होती है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट से, ऑक्सीडेशन नंबर भी जिसको आप बोलते हो, और आपकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी बेटा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उससे सेटिस्फाइड होगी। तो यही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की आप बात करें, जो भी उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, मेटल आयन पे जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, तो हम उसे प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे। और जो भी उस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यानी कितने लिगेंड्स उस मेटल आयन को अटैच है, वो हो जाएगी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट कहता है द सेकेंडरी वैलेंसीज हैव अ फिक्स्ड स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल आयन टू स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन इन द कॉम्प्लेक्स। अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स हम ले तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये आपका लिगेंड हो जाएगा। वी नो दैट अमोनिया इज द न्यूट्रल लिगेंड, कोई चार्ज नहीं होता बेटा। कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्फीयर्स, और ये आयोनाइजेबल है तो ये हो जाएगी आपकी प्राइमरी स्फीयर। ये है आपकी प्राइमरी वैलेंसी, दिस वन इज योर सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आ रहा है आपको। तो कितना कोबाल्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, तो 6 इज द सेकेंडरी वैलेंसी। और कितने मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, यानी कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे होगा, Cl3 है तो 3 आएगा गाइस। तो 3 क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। तो वर्नर जी ने जो चीजें आपको एक्सप्लेन की, उन्होंने डायरेक्ट बॉन्ड और इनडायरेक्ट बॉन्ड के बीच में एक रिलेशन बताया, यानी कि जो भी आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज होती है, सेकेंडरी जो भी स्फीयर होता है उससे जो भी आपके एटम्स लिगेंड्स अटैच होते हैं ना, वो डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं। एंड जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इनडायरेक्टली अटैच होती है, यानी कि वो आयोनाइजेबल होती है। इट मीन्स दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी, तो ये आपकी आयोनाइजेबल वैलेंसी होगी। अगर आप इसे ये करके लिखोगे तो Cl माइनस आयन देगा, या 3Cl माइनस, यानी इस पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा बेटा, इसका अपोजिट, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज की बात करें तो +3 आएगा आपका, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। यस, तो यहाँ पे वर्नस थ्योरी ने जो भी चीजें एक्सप्लेन की वो मैंने आपको बता दी है गाइस। तो अब हम चलते हैं बिना देरी किए आगे। और एक चीज वर्नर जी ने बताई कि आपका अगर जो भी एटम है, अगर 6 बॉन्ड उसने बनाए हुए होंगे, 6 बॉन्ड उसने, अब है ना, जो भी हम शेप की और ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो द कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर उसका होगा। और अगर वो 4 बॉन्ड बना रहा है, यस, तो 2 तरीके से वो ज्योमेट्री दिखाएगा। एक तो दिखाएगा स्क्वायर प्लेनर, एक तो दिखाएगा बेटा स्क्वायर प्लेनर, और दूसरा दिखाएगा टेट्राहेड्रल।
दूसरा दिखाएगा आपका टेट्राहेड्रल। व्हेन 4 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द मेटल आयन द कॉम्प्लेक्स वुड बी आइदर विल बी स्क्वायर प्लेनर और द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके वर्नर जी ने कही है, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है गाइज, अबाउट द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी इज बेसिकली नथिंग बट आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो क्या होगा बेटा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो दैट वाज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन हम देखने वाले गाइस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमो का मतलब हमें पता है, बचपन से पता है, होमो यानी कि सेम। यस, कंसीडर जैसे कि आपको यहाँ पे कोबाल्ट NH3 6C+ दिया गया है कॉम्प्लेक्स। यस, ये अमोनिया लिगेंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है जो न्यूट्रल लिगेंड है। है ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। आप देख सकते हो हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है उसको सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड अटैच है, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया ही सिर्फ उसको अटैच है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम नाम देंगे दिस इज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस सराउंडेड बाय द CO3+ आयन। ठीक है, जो हमारा कोबाल्ट होगा उस पर 3+ चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो डायरेक्टली ये जो आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो ये 0 हो जाएगा और डायरेक्टली इस पे जो चार्ज है वो आपका कोबाल्ट का चार्ज हो जाएगा। Here only one type of ligand surrounds the CO3+ ion. The complexes in which metal ion is bound to only one type of ligand are homoleptic. एक ही टाइप का लिगेंड्स उसको अटैच है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो होमोलेप्टिक है। तो होमोलेप्टिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज द हेट्रोलेप्टिक। मैम हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। यस, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स देखना, यहाँ पे दो टाइप के लिगेंड आपको दिखेंगे। एक है आपका अमोनिया NH3 और दूसरा है आपका Cl2, मतलब दो टाइप्स के लिगेंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। There are two types of ligands NH3 and Cl attached to the CO3+ ion। ठीक है, CO3 को आप इस तरीके से लिखोगे CO3+ ion। Yes, such complexes in which metal ion is surrounded by more than one type of ligands are heteroleptic। तो homoleptic, हेट्रोलेप्टिक, यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन क्लियर होगा। होमो यानी सेम टाइप के लिगेंड्स आपके मेटल आयन को अटैच है। हेट्रोलेप्टिक यानी डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स आपके सेंट्रल मेटल एटम को अटैच है। क्लियर हो रही है ये चीजें। अब हम चलते बेटा बिना देरी किए आगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स होता है और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है। बेटा ध्यान से देखना, समझ के लेना। पहला है आपका कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड कैट आयोनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहोगे आप, कैटायोनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स, ऐसे आप उसे नाम दोगे। अब पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इट्स कॉल्ड कैटायोनिक स्फीयर। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स इसमें जैसे कि आपका कॉपर है, कॉपर NH3 के साथ अटैच है। उसके बाद आपका आयरन एक्वा है, उसके बाद आपका ये है आइसोथायोसाइनाइट है, उसके बाद आपका थायोसाइनाइट है यहाँ पे। तो ये जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो हो जाएंगे आपके कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस गाइस। तो हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका एनोनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पे निगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएंगे आपके एनोनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। A negatively charged coordination sphere or a coordination compound having a negatively charged coordination sphere is called as the anionic complex। तो यहाँ पे क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है आपके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। अ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डज नॉट पोजेस कैटायोनिक और एनोनिक स्फीयर। जो न्यूट्रल होंगे बेटा, जिनपे कोई चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि आपका निकेल टेट्रा कोबाल्ट हो जाएगा, है ना। उस तरीके से आपका कोबाल्ट नहीं है एक्चुअली, कार्बोनिल, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसके बाद ये आपका अमोनिया क्लोरीन। तो इस तरीके से जिसपे कोई चार्ज नहीं है तो ये आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा गाइस। तो क्लासिफिकेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंट हमने हेट्रोलेप्टिक देखा, होमोलेप्टिक देखा, देन हमने देखे तीन टाइप के और उनके चार्ज के बेसिस पे है कैटायोनिक, एन आयोनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। यस गाइस, तो ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लासिफिकेशन क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बच्चों। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, इस लेक्चर का
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका HSC बोर्ड हो या फिर आपका MHT CET का एग्ज़ाम हो, तो दोनों के लिए आपका जो भी IUPAC होता है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो आपको ध्यान से, अगर आपको एक बार रूल समझ में आ गए ना, तो आपको मक्खन जैसे आप ऐसे नाम देने लग जाओगे, कैसे, ऐसे। लेकिन मेरा एक पॉइंट याद रखना बेटा, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। अगर आपको चीज़ें डायरेक्टली याद है ना, तो फटाक से आप आंसर दे पाओगे, लिख पाओगे, है ना। अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो भी चीज़ें किस तरीके से याद करनी है, ये इसकी मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। तो पहले हम रूल्स देख लेते हैं, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं। पहला है, इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल नेम द लिगेंड फर्स्ट एंड देन द मेटल। मतलब सबसे पहले पहला काम आपको करना है कि लिगेंड का नाम लिख दो गाइस। सबसे पहले आपको लिगेंड को लिखना है, लिगेंड के बाद आपको लिखना है उसके मेटल को। यस, तो पहला रूल आपको क्लियर हो गया। Then second, the names of the anionic ligands are obtained by the changing the ending. Ending अगर IDA से हो रही है तो आप उसे O लगाओगे, IDA रिप्लेस करके। एंड ATE से हो रही होगी तो आप क्या लगाओगे, ATO, ठीक है। तो ये सेकेंड रूल है, ID होगा तो उसको O लगाओगे। कैसे लगाना है वो क्या हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, यहाँ पे अभी रूल समझ लो, ठीक है। ATE से हो रहा होगा तो ATO लगाओगे, ठीक है, एटो, यस। तो थर्ड वन इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज वन सिंगल वर्ड। आपको जो कॉम्प्लेक्स है ऐसे नहीं लिखना है जैसे कि आप लिख रहे हो, है ना। जैसे कि आपका जो भी नाम है ना, आपका ABC ऐसे करके नाम है, तो आप अलग से नहीं लिखोगे, ए फिर डिस्टेंस रखोगे, फिर भी ऐसे करके नहीं लिखोगे। आपको एक साथ ABCD ऐसे करके एक ही लाइन में कोई स्पेस बीच में नहीं छोड़ना है। तो ये थर्ड रूल आपको याद रखना है गाइस। देयर मस्ट नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन डिफरेंट लिगेंड नेम्स एज वेल एज द बिटवीन लिगेंड नेम एंड द नेम ऑफ द मेटल। किसी के भी बीच में आपको स्पेस नहीं रखना है, डिस्टेंस नहीं रखना है, डायरेक्टली आपको एकदम नाम लिखते जाना है। तो ये आपका थर्ड रूल है। तो यहाँ पे आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर जो भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए करते हैं, उसके तीनों रूल्स आपको क्लियर होंगे गाइस, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना। आगे चलते हैं हम। फोर्थ रूल क्या कहता है बेटा, आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल। आपने क्या कर लिया, पहले आपने क्या किया बेटा, पहले आपने लिख लिया लिगेंड को, यस, लिगेंड के बाद आपने लिख लिया मेटल को। मेटल के बाद आपको क्या लिखना है, आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल राइट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है बेटा, आपको क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। वो भी आपको लिखनी है बेटा रोमन में, और उसको ब्रैकेट में क्लोज करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो लिखनी है आपको रोमन नंबर में, और उसे ब्रैकेट में क्लोज करना है इन द रोमन नंबर्स विच अपीयर्स इन द पैरेंथेसिस, यानी कि इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है विदाउट एनी स्पेस बिटवीन द मेटल नेम एंड पैरेंथेसिस। मेटल नेम में और उस ब्रैकेट में कोई भी आपको स्पेस नहीं रखना है। तो आपको फोर्थ रूल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन लिगेंड। अगर आपका जो भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, एक से ज्यादा लिगेंड्स वहां पे अटैच है ऑफ द सेम टाइम और सेम ही टाइप के है, तो आप क्या करोगे, इंडिकेटेड विद द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस यानी स्टार्टिंग में लिखोगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। 2 हुए तो डाई, 4 हुए तो टेट्रा, 5 हुए तो पेंटा। इस तरीके से आप सो ऑन यूज कर सकते हो। यस, नेक्स्ट रूल है हमारा, for the complex having more than one type of ligands they are written in an alphabetical order। अगर आपके जो लिगेंड्स है वो एक से ज्यादा लिगेंड्स है, डिफरेंट लिगेंड्स है ना, सेम टाइप के नहीं है, तो पहले आप लिखोगे किसको, ये भी तो क्वेश्चन है ना मैम, तो पहले आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलोगे। यस, जैसे कि अमाइन में A फर्स्ट आता है तो अमाइन को पहले लिखोगे, क्लोरो भी है तो आप क्लोरो को बाद में लिखोगे क्योंकि A के बाद में C आता है, ठीक है। ओके, सपोज टू लिगेंड्स विद प्रीफिक्सेस टेट्रा एक्वा एंड डाइक्लोरो, तो पहले आप किसको लिखना बेटा, टेट्रा एक्वा को फर्स्ट एंड देन दी डाइक्लोरो को। तो यहाँ पे आपको जो भी 6 रूल हमने बताए हैं, है ना, मैंने अभी आपको आपके साथ IUPAC की जो रूल्स डिस्कस किए वो आपको क्लियर होंगे बेटा। एक बार जरूर पढ़ लेना, एकदम ध्यान में, दिमाग में, भेजे में घुसा के रखने सारे रूल को, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम गाइस। 7th वाला क्या कहता है, इफ द नेम ऑफ द लिगेंड इटसेल्फ कंटेन न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन डिस्प्ले नंबर बाय द प्रीफिक्सेस विथ बिस। जैसे कि देखना, बिस ट्रिस यानी 3, टेट्रा किस यानी 4, यस,
सो फोर्थ, पुट द लिगेंड नेम इज द पैरेंथेसिस, और ब्रैकेट में ही लिखना है आपको। जैसे एग्जांपल है आपका इथाइलिन डायअमाइन है, अब यहाँ पे डाई आया है ना, और ये 3 बार है, तो आपको लिखना कैसे है, जो EN3, इस तरीके से भी आप इसे लिखते हो, यस EN3 वुड एपियर ट्रिस, अभी 3 बार है ना, तो ट्रिस इथाइलिन डायअमाइन, कैसे लिखोगे, ट्रिस इथाइलिन डायअमाइन, या फिर ट्रिस इथेन 1,2 डायअमाइन, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, EN यानी इथाइलिन डायअमाइन। तो 7 रूल क्लियर हुआ बेटा आपको। देन लास्ट रूल क्या कहता है, द मेटल इन कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, अगर आपका जो मेटल आयन है वो कैट आयोनिक है या फिर न्यूट्रल है, इज स्पेसिफाइड बाय इट्स यूजुअल नेम, जो भी नेम है उसका वही लिखोगे, लेकिन अगर एनोनिक कॉम्प्लेक्स है, एनोनिक कॉम्प्लेक्स है, द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विथ ATE से आप उसका एंड करोगे, लास्ट में लिखोगे। क्या आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो रही है? तो हमें यहाँ पे ये पता चला, सारे रूल तो हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तब हमें पता लगेगा ही। सबसे पहले आप हमें ये पता चला कि हमें कुछ भी हो जाए लिगेंड को लिखना है, अगर लिगेंड 2-3 बार है सेम तो डाई ट्राई टेट्रा आप सामने लगाओगे, डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलोगे, लिगेंड के बाद आपको लिखना है बेटा मेटल, यस मेटल लिखना है। अब वो जो भी मेटल है आपको, अगर एनोनिक आपका है लिगेंड उसको अटैच है ना, तो ओवरऑल जो एनोनिक है तो उसको आप ATE एंड में लगाओगे, यस, और लास्ट में आप क्या करोगे बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे उसकी ब्रैकेट में। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी गाइज, यस, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी, यस। तो हम क्या करते हैं अभी बेटा, हम सारे रूल्स एक बार आप सारे रूल्स पढ़ लो, यस पढ़ लो, स्क्रीनशॉट निकालो, बाद में पढ़ लेना। अब हम चलते हैं बेटा IUPAC नेम्स ऑफ द एनायोनिक एंड न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है, एनायोनिक लिगेंड्स के नाम और न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम हम ये एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एक बात मेरी याद रखना बेटा, आप चीज़ें स्किप करके मत जाना। मैं कह रही हूँ कि आप, हाँ जैसे कि मैं बताने वाली थी कि आप जो ये सारा अभी आप देख रहे हो ये सब आपको याद होना चाहिए उस टाइम में, ठीक है, ये वहाँ पे आपको लिखा हुआ तो मिलेगा नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं बता रही हूँ याद करने की ट्रिक ऐसे करना बेटा, ये जो सारी चीज़ें होती है ना जो याद करने की होती है हमारी केमिस्ट्री में, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस है जो एक्सेप्शंस है, या फिर कोई रिएक्शंस ऐसे होती है जिसके आपको रिएजेंट्स वगैरह याद नहीं रहते हैं, तो इसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ना एक जगह पे लिख लो, या फिर ये जो है ना ये सारे नेम्स को एक जगह पे लिख लो, और बस जस्ट रोज आप उसे देखो। मैं नहीं कह रही कि उसे रटो मत, बस उसे देखते रहो, रोज आप देखोगे और उसे समझ के लो, समझने का ट्राई करो। अगर रोज आप ऐसा करोगे तो गारंटी है बेटा, आज से 8 से लेके 10 दिनों में आपको वो चीज़ें पूरी मतलब आप कर लोगे, याद हो जाएगी, आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो आपको करना बस यही है, बस उसे देखना है और समझ के लेना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा मार होती है, रट्टा मार इसलिए होती है बेटा क्योंकि हम उसे समझ के लेते ही नहीं है कभी अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना मेरी। तो अब देखना, जैसे कि आपका एन आयोनिक लिगेंड है, एन आयोनिक लिगेंड है, तो जैसे कि आपका ब्रोमाइड आयन है Br-, ये क्या है बेटा, ब्रोमाइड आयन है, क्लोराइड, फ्लोराइड एंड आयोडाइड, यस ये आपके हैलोजेंस है। तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, ID को रिप्लेस करके आपको क्या लगाना है, पहले ही रूल में हमने देखा, यस यस कहाँ गया तू कहाँ गया, अच्छा सेकेंड रूल में हमने देखा ID को रिप्लेस करके आपको O लगाना है, ATE को रिप्लेस करके आपको एटो लगाना है, ATO लगाना है, ठीक है। तो देखना ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, यस। नेक्स्ट है आपका साइनाइड, ID साइनो, यस साइनो लगाओगे। सल्फेट, AT को रिप्लेस करके क्या लगाना है, ATO, तो सल्फैटो। नाइट्रो को नाइट्रैटो, ठीक है, NO3- यानी नाइट्रो होता है तो आप इसे बोलोगे नाइट्रैटो, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, मैं पहले ही कह रही हूँ। नेक्स्ट है आपका कार्बोनेट, CO3-, याद रखना ये बाकी सब पे तो -1 चार्ज है बेटा, यहाँ पे आपका सल्फेट एक हो गया, जिसपे -2 चार्ज है। उसके बाद आपका ऑक्सैलेट आयन एंड आपका, ठीक है, ऑक्सैलेट आयन और कार्बोनेट आयन, तो 3 है जिसपे -2 चार्ज है, आप याद रखना ये, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना हम कितना चार्ज है वो भूलते हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। एक तो हो जाएगा आपका सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ऑक्सैलेट आयन, जिसपे -2 चार्ज होता है। कार्बोनेट ATO को रिप्लेस करके ATO, तो कार्बोनेटो। हाइड्रोक्साइड ID को रिप्लेस करके O,
हाइड्रोक्सो, उसके बाद ऑक्सैलेट एटी को रिप्लेस करके एटीओ ऑक्सैलेटो, देन नाइट्राइट को नाइट्रो, याद रखना NO2 माइनस को आप बोलोगे नाइट्रो फॉर दी नाइट्रोजन बॉन्डेड लिगेंड्स। अब नाइट्रोजन अटैच होगा जो भी मेटल आयन होगा उसे डायरेक्टली। उसके बाद नाइट्राइट है जिसको आप नाइट्रिटो बोलोगे, ऑक्सीजन बॉन्डेड लिगेंड्स। उसके बाद ये है आपका थायोसाइनेट एंड दिस वन इज योर थायोसाइनेट। तो NCS माइनस है, SCN माइनस है, तो आप इसको क्या कहोगे बेटा यूपीएससी नेम में? थायोसाइनेटो कहोगे, थायोसाइनेटो। यस, फॉर द लिगेंड डोनर इज सल्फर। आइसोथायोसाइनेटो NCS होगा तो आइसोथायोसाइनेटो आप उसे कहोगे, और अगर SCN माइनस है तो थायोसाइनेटो आप उसे कहोगे। तो ये चीजें आप, ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स याद रखना बेटा, कोई भी चार्ज नहीं आता, जीरो, अंडा चार्ज आता है इन पे, ठीक है। पहला है हमारा अमोनिया, यस, जिसको आप बोलोगे अमाइन। अब हम अमोनिया को अमाइन, तो NH2 को तो हम बोलते हैं ना, लेकिन आपको यहाँ पे क्या याद रखनी बेटा? स्पेलिंग MINE, अमाइन, ओके। नेक्स्ट है आपका CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, पीछे हम कोबाल्ट बोले थे इसे गलती से, ओके। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको बोला जाता है कार्बोनील, जिसको बोला जाता है कार्बोनील। नेक्स्ट है आपका वाटर, जिसको आप बोलते हो एक्वा, यस, एक्वा यानी वाटर, एक्वा तो याद रख सकते हो आप, यस। नेक्स्ट आपका इथाइलिन डायमंड, जिसको आपको ज्वाइंट लिखना है, यस, ENB बोलते हो जिसको आप, यस, EN यानी इथाइलिन डायअमाइन, जिसके आगे आपको बिस ट्रिस टेट्रा किस इस तरीके से लगाना है, ओके। तो यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो गए हैं। अब मेटल को कैसे करना है ना, मेटल अगर एनोनिक आया तो ATA लगाना है, ATE लगाना है आपको लास्ट में। एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, गोल्ड को गोल्डेट वगैरह नहीं बोलना है, इसका लैटिन नेम होता है ऑरम, तो हम इसे ऑरेट बोलते हैं। मैंगनीज मैग्नेट, प्लैटिनम प्लैटिनेट, क्रोमियम क्रोमेट, कॉपर क्यूपरेट, आयरन फेरेट, यस, आयरन को क्या बोलते हैं? फेरेट, निकेल निकलेट, जिंक जिंकेट। तो इस तरीके से आपको चीज़ें जो भी मैंने ये 1 2 3 4 स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वन इज टू मच इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए, और मेटल को भी क्या बोलना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी तभी आप उसके करेक्ट नामकरण कर पाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो चलो अभी है बेटा प्रैक्टिस का टाइम, यस, प्रैक्टिस का टाइम हो गया है, तो जल्दी से हम इसका नामकरण कर देते हैं, यस। कुछ यहाँ पे हम नामकरण करेंगे, कुछ आपको होमवर्क में करने हैं, ट्राई करने हैं, ठीक है। तो पहला है आपका निकेल, यहाँ पे कितना साइनाइड दिख रहा है आपको? 4 साइनाइड है और उस पर 2 माइनस चार्ज है बेटा। तो ओवरऑल चार्ज अगर हम निकाले निकेल पे, सेंट्रल मेटल आयन पे आपको चार्ज निकालना है, तभी आप दिखा सकोगे किस पे, एंड में जो आपको रोमन में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो याद रखना, कभी कभी ये हमारा जो साइड में चार्ज लिखा होता है वही होता है सेंट्रल मेटल आयन पे चार्ज, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको निकालना पड़ सकता है। तो वो कैसे निकालना है वो मैं एक दो एग्जांपल में बताऊंगी, फिर आप निकालना सीख जाओगे। तो इसका नेम आपको लिखना है। सबसे पहले हमें ये पता है कि हमें लिखना है लिगेंड, लिगेंड के बाद लिखना है हमें मेटल, मेटल के बाद लिखनी है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यही हमारा रहने वाला है, जो भी हम करने वाले हैं उसका नाम। तो पहला है आपका साइनाइड, यस। तो मुझे बताओ साइनाइड जो है, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखना, साइनाइड के लिए हमने क्या यूज किया है, कहाँ गया हमारा साइनाइड? यस, तो साइनाइड के लिए हमने क्या यूज किया है? साइनो, यस, साइनो यूज करना है हमें, यस और नो गाइस? यस, तो साइनो यूज करना है आपको साइनाइड के लिए। तो कितने हैं साइनाइड? 4 है, तो क्या बोलोगे आप? टेट्रा, टेट्रासाइनो हो जाएगा। लिगेंड लिख दिया आपने सबसे पहले, टेट्रासाइनो। मेटल आयन कौन है? निकेल, यस, एनोनिक कॉम्प्लेक्स है तो निकलेट हो जाएगा, यस, यहाँ पे देख सकते हो ना आप, यस, कहाँ गया कहाँ गया, ये निकलेट, निकलेट हो जाएगा, लिखो यहाँ पे फिर निकलेट, यस। तो इस पे आपको चार्ज निकालना है। तो हमें पता है आपका जो भी साइनाइड होता है उस पर 1 माइनस चार्ज होता है। अगर हम सेंट्रल मेटल आयन पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, यहाँ पे मैं निकाल के बताती हूँ आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हम किस में बेटा? निकेल CN4, ओवरऑल चार्ज जो कॉम्प्लेक्स पे है वो 2 माइनस। अब निकेल का आपको निकालना है, इसको X मानो,
प्लस साइनाइड पे होता है -1 चार्ज, कितने हैं 4 है, ओवरऑल चार्ज है -2, यस -2 है, इधर लिखोगे ओवरऑल चार्ज कितना है गाइस -2, यस ठीक है। तो यहाँ पे आपका x -4 हो जाएगा -2, उसके बाद x इज इक्वल टू -2 इंटू यहाँ पे +4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +2, तो यहाँ पे चार्ज कितना है +2 है आपके निकेल पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे गाइस ब्रैकेट में इस तरीके से रोमन में सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका नाम आपके पहले कॉम्प्लेक्स के लिए। क्या क्लियर हो रहा है आपको? यस, टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब ये कौन है आपका ऑक्सैलेट। ऑक्सैलेट लिगेंड के लिए आपको क्या यूज करना है ऑक्सैलेटो, यस ऑक्सैलेट के लिए आपको क्या यूज करना है आप देख सकते हो यहाँ पे, यस ऑक्सैलेट के लिए क्या यूज करना है ऑक्सैलेटो, ठीक है। तो मैं चीजें आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो, जब भी आप नाम लिख रहे हो ना आपके सामने वो चारों चीजें एकदम सामने होनी चाहिए। आप नाम करो स्टार्टिंग के फेज में, देख देख के इंसान सीखता है, देख देख के उसको पता चलता है कि चीजें होती क्या है, किस तरीके से हमें करना है, यस। तो ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट, ये हो जाएगा आपका ऑक्सैलेटो, कितने बेटा 3 है, तो आप लिखोगे ट्राई ऑक्सैलेटो, यहां तक आपने कर दिया। उसके बाद है आपका कोबाल्ट है, यस तो क्या हो जाएगा इसका नाम कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, यस कहा गया कोबाल्टेट हो जाएगा। उसके बाद इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो ये कौन है आपका ऑक्सैलेट है, इस पे कितना चार्ज है गाइस -2 है, -2 है तो कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस फिर ये इधर आएगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो इस पे कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगा, यस क्लियर हो रहा है। क्योंकि ये जो ऑक्सैलेट है ना इसमें -2 चार्ज होता है, तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, फिर राइट साइड में जाएगा तो 6 - 3 हो जाएगा, उसके बाद फाइनल में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा गाइस 3। तो ये आपको चीजें याद रखनी है हर टाइम, तो मैं निकाल के ठीक है, बहुत मतलब उसमें टाइम जाएगा, एक बार मैंने सिखा दिया आपको किस तरीके से करना है तो आप कर लोगे, ठीक है। फिर भी मैं इसका बताती हूँ, कोबाल्ट C2O4 ऑक्सैलेट आयन जो होता है बेटा उसमें -2 चार्ज होता है, यस और नो, ठीक है। ओवरऑल चार्ज है -3, तो किस तरीके से निकालोगे, इसका निकालना है x, फिर प्लस -2 इंटू कितने हैं 3, ओवरऑल चार्ज -3, उसके बाद x -3 2 जा 6 -3, उसके बाद x इज इक्वल टू -3 + 6 कितना आ जाएगा बेटा +3। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट उसका लिख दिया है। यस गाइस क्लियर हो रही, एक एक करके चीजें सीखोगे तो आने लग जाएगी चीज। अब इसका नाम तो बहुत इजी है मैम, देखना -4 दिख रहा है तो क्या -4 होगा क्या इसका, इसका भी आप देखो, ठीक है। FeCN6 है, ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे -4 है, यस ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे -4 है, ठीक है -4 है, ओके। तो इसका निकालना है आपको x Cn प्लस x प्लस Cn पे कितना -1 6 है, ओवरऑल चार्ज -4, ठीक है। तो कैसे आएगा इसका देखना, x -6 इज इक्वल टू -4, देन x इज इक्वल टू -4 + 6, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू +2, तो इस पे कितना आ रही, कितनी आ रही ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यानी 2 दिखाओगे। नाम तो इसका इजी है, 6 साइनाइड है तो क्या आएगा हेक्सासाइनो, ठीक है हेक्सासाइनो, उसके बाद फेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट और सेकेंड, तो इस तरीके से इसका नाम हमने कर दिया है हेक्सा, यानी 6 साइनाइड थे तो साइनाइड को हम क्या बोलते हैं साइनो बोलते हैं, हेक्सा। उसके बाद आयन था तो फेरेट हम बोलते हैं, यस। एनोनिक कॉम्प्लेक्स है तो आप डायरेक्टली आयन नहीं लिखोगे, डायरेक्टली कोबाल्ट नहीं लिखोगे, आपको AT लगाना है एनोनिक के लिए। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपको क्या दिया है बेटा, एक मिनट ना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। हाँ हम चेक करते हैं पहले हमारे क्लियर, टेट्रासाइनोनिकलेट, ओके आयन ट्राई ऑक्सो कोबाल्टेट, उसके बाद हेक्सासाइनोफेरेट, क्लियर है यहाँ पे आपको, ये भी करेक्ट है। उसके बाद कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायन एंड मेटल कैटायंस, तो इसके लिए भी हमें करना है, ठीक है। इसका नाम हम जल्दी से कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको दिया है सोडियम पोटेशियम सोडियम, तो स्टार्टिंग में आपको लिखना है यही सोडियम, यस
सोडियम लिखने के बाद आपको क्या लिखना है बेटा, जो भी आपका आयन दिया है, ठीक है, नाइट्राइट दिया है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज कर रहे हो, नाइट्रो। यस, क्या है ये, 6 टाइम है नाइट्रो, तो क्या आप लिखोगे, हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो। देन है आपका कोबाल्ट, तो आप क्या लिखोगे, कोबाल्टेट। और अगर आप इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी गाइस, ठीक है, तो इस पे -1 6 हो जाएगा, -1 है, 6 -3, ठीक है, तो आपकी कितनी आएगी, 3 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया है उस तरीके से आपको चेक करते रहना है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या आएगा बेटा, पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद है आपका ये है ऑक्सैलेट, तो ऑक्सैलेट के लिए क्या लिखते हो, ऑक्सैलेट के लिए क्या लिखते हो, ऑक्सैलेटो। यस, तो क्या लिखोगे आप, कितने हैं, 3 है, तो ट्राई ऑक्सैलेटो, ट्राई ऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी आपकी, ठीक है, 3 ही आएगी। क्लियर हो रहा है आपको, ओके। तो यहाँ पे ये कुछ और आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये एक एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व करना, यस, ये एक एग्जाम्पल आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। एक नीचे वाला मैं आपको समझा के दिखाती हूँ। यस, नेक्स्ट है आपका कैटोनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कैटोनिक है तो आपको जो मेटल आयन है उसमें AT नहीं लगाना है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है आपका अमाइन। अमाइन में आपको स्पेलिंग याद रखनी है, यस, तो क्या लिखोगे, टेट्रा, टेट्रा अमाइन, ठीक है, टेट्रा अमाइन में आपको स्पेलिंग याद रखनी है, टेट्रा अमाइन। उसके बाद कॉपर, कॉपर लिखना है, ठीक है, डायरेक्टली क्यूप्रेट नहीं लिखना है आपको। अब इस पे ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, यस, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो चार्ज कितना आएगा बेटा आपका, +2, तो सेकेंड। क्लियर हो रहा है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करना, देखना इसका इजी है। आप क्या, ये एक्वा है तो क्या आएगा, पेंटा एक्वा। उसके बाद ये क्या है आपका, ये आपका आइसोथायोसाइनेटो है और ये थायोसाइनेटो है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन निकाल के इनके नाम मुझे बताने हैं गाइस। तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होने लग जाएगी। तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट हमने सही तरीके से सबके नाम निकाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चेक कर लेना, आपकी बुक में ये दिया गया है, लेकिन पहले खुद से प्रैक्टिस करो कि क्या नाम सही आ रहे हैं, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल, पहले तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कभी कभी हम क्या समझते हैं, जो यहाँ पे चार्ज दिया गया है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कुछ टाइम में होती है बेटा, लेकिन बहुत टाइम आप मार खा जाते हो। आपको क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, देन ही उसके बाद ही आपको नामकरण करना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किए हैं और कुछ आपके लिए छोड़े गाइस, आप जरूर से जरूर इसको ट्राई करना और बाद में आप चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अब और कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करने लग जाते हैं, यस। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं तो हम सॉल्व करते हैं उसको, यस। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड एनायन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं और ये भी आपके बुक में ही है, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यस। ये आप सारे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स क्या दिया है आपको, कैटायंस दिए हैं, तो कैटायंस जब भी दिया जाता है तो उसमें जो भी आपका मेटल है उसका आप नाम लिखते हो, उसमें लास्ट में AT आप नहीं लगाते हो, समझो। हम आपको इसका नाम लिखना है, तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, लिगेंड्स जो भी आपको दिया गया है, यस, तो क्या दिया गया है, अब यहाँ पे 2 टाइप्स के लिगेंड्स आपको दिए गए हैं, एक है आपका ब्रोमीन है, 2 टाइप्स के लिगेंड है, एक आपका ब्रोमीन है और एक आपका NH3 है, यानी अमाइन है। तो सबसे पहले आप किसको रखोगे, अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, अमाइन या ब्रोमीन, A पहले आता है, ठीक है, बी से। तो हम क्या लिखेंगे, पहले अमाइन का लिखेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, टेट्रा अमाइन, स्पेलिंग ध्यान से लिखना, टेट्रा अमाइन। उसके बाद डाइब्रोमो, उसके बाद डाइब्रोमो, ओ लगाना है ब्रोमाइड में, ठीक है, डाइब्रोमो। देन आप क्या है, प्लैटिनम, प्लैटिनम। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे इसकी, तो कितनी आ जाएगी, 0 × 4 आएगा, इस पे -1 चार्ज होता है, यहाँ पे इसका करोगे तो ये भी -2 आएगा, तो 4 क्या आएगा इस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। और उसके बाद है आपका ब्रोमाइड आयन, तो आप क्या लिखोगे, ब्रोमाइड आयन आप एंड में लिखते हो ना, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये आपने क्या फाइंड किया है, आयन, यस। क्लियर हो रहा है, इस तरीके से आपको चेक करना है गाइस।
ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट आप इसका नाम लिख सकते हैं, इसका नाम क्या आएगा देखना। एक है आपका NH3 और ये है आपका CO3 यानी आपका कार्बोनेट। तो क्या लिखोगे आप, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट या अमाइन, तो अमाइन पहले लिखोगे तो क्या नाम आएगा, पेंटा अमाइन, कार्बोनेटो, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, कोबाल्ट। चार्ज कितना आएगा इस पे, कितना होता है कार्बोनेट में, -2 होता है और ये -1, तो कितना आएगा 3। ठीक है, आप निकाल के चेक कर लेना। उसके बाद आपका लास्ट में है क्लोराइड। क्या आपको क्लियर हो रहा है गाइज, ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमो प्लैटिनम फोर्थ, ये फोर्थ और थर्ड आई, यस क्लोराइड। क्लियर है, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट, तो हमने सही तरीके से नाम इनका दिया है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में भी, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में भी आपको इसी तरीके से नाम लिखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला जो दिया गया है वो क्या है आपका, एक है आपका नाइट्रो और एक है आपका अमाइन। नाइट्रो और अमाइन, तो पहले हम अमाइन का लिखेंगे तो नाम क्या आएगा, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो। अब कोई भी चार्ज आपको इस पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सेंट्रल मेटल आयन पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे, अब देखना NH3 3 है, 0 है, लेकिन ये कितने हैं, 3 है, तो कितना चार्ज आएगा बेटा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आएगा। उसके बाद आपका स्टार्टिंग में हम तो कोबाल्ट लिखना है ना, मेटल को ही भूल गए भाई लिगेंड लिख लिया। यस, अब हम लिखेंगे मेटल को। मेटल कौन सा है आपका, कोबाल्ट। न्यूट्रल है तो आप डायरेक्टली कोबाल्ट लिखोगे। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, आप लिखोगे थर्ड। क्लियर हो रहा है, यस। नेक्स्ट है आपका आयन, यस आयन है, और ये है आपका CO यानी कोबाल्ट है क्या, नहीं, ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको आप बोलते हो कार्बोनिल। तो कितने हैं, 5 है, तो क्या आप लिखोगे, पेंटा कार्बोनिल। मेटल है आपका आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ है क्या, नहीं। CO जो होता है वो भी क्या है आपका, न्यूट्रल है, यानी 0 होता है, तो इस पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी। अब इसका नाम क्या आएगा गाइस, बोलो जल्दी। यस, आप खुद 2 मिनट रुक के ट्राई करो कि इसका नाम क्या आएगा। ठीक है, अभी तो मैं बता देती हूँ आपको। ये आपका अमाइन कितने हैं, तो अमाइन फर्स्ट लिखोगे ना आप, तो क्या आएगा, ट्राई अमाइन। उसके बाद ये क्या है आपका, ये आइसोथायोसाइनेट है क्या, नहीं, NCS होता है आपका आइसोथायोसाइनेट। ये है आपका थायोसाइनेट जिसको आप थायोसाइनेटो बोलोगे। यस, ट्राई है ना, यस ट्राई अमाइन। स्टेप बाय स्टेप करोगे, ध्यान से करोगे तो चीजें गलत नहीं ही होगी। ट्राई अमाइन लिखने के बाद आप लिखोगे ट्राई थायो साइनेटो, ट्राई अमाइन ट्राईथायोसाइनेटो। उसके बाद है आपका रोडियम। अगर रोडियम पे रोडियम लिखोगे पहले, तो रोडियम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो न्यूट्रल है और इस पे -1 चार्ज है, यानी कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 आएंगी। क्लियर हो रहा है गाइस, बोलो। यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके HSC बोर्ड्स के बुक में दिए गए हैं, ठीक है। सॉल्व करते टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैंने एक एक करके पहले आपको रूल समझाए। रूल समझाने के बाद मैंने ये समझाया कि किस तरीके से आपको नाम देना है, हर एक आपका जो लिगेंड है, मेटल आयन है, उसको किस तरीके से नाम देना है, 1 हो 2 हो 3 हो, तो किस तरीके से उसको अरेंज करना है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। यस, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। क्लियर है बेटा, यस। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, एक बार आप चेक कर लेना। यस, क्या है, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट, थर्ड 3 ओके, करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद नाम भी करेक्ट है, आप चेक कर लेना। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर, नामकरण हम कैसे करते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, वो हमने देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं बेटा, आगे ट्राई दिस, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, नाम देना था। अब यहाँ पे आपको उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, यानी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, वो आपको लिखना है। यस, फर्स्ट है आपका ट्राई कार्बोनेटो कोबाल्टेट थर्ड आयन। तो सबसे पहले तो आप किसको पकड़ोगे, कोबाल्टेट है, यानी कोबाल्ट है। यस, ये क्या है आपका, कोबाल्ट है, यानी कि आपका
मेटल है। उसके बाद ट्राई कार्बोनेटो, ट्राई कार्बोनेटो यानी CO3 कितने हैं वो 3 है, तो ट्राई कार्बोनेटो कोबाल्टेट थर्ड आयन, तो इस पे चार्ज कितना है बेटा 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई कार्बोनेटो कोबाल्टेट 3 आयन, थर्ड आयन। नेक्स्ट है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, तो सोडियम है तो सोडियम लिखोगे। उसके बाद है आपका हेक्सासाइनेटोफेरेट है यानी Fe है, हेक्सासाइनेटो यानी Cn है, कितने हेक्सा यानी 6 है, ठीक है। आपको दिया है हेक्सासाइनेटोफेरेट थर्ड, 3 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे आपको सोडियम 3 लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेटा पोटेशियम हेक्सासाइनेटोफेरेट, तो यहाँ पे पोटेशियम आपको लेना है। उसके बाद है हेक्सासाइनेटोफेरेट ही है, CN6 है, तो कितना, अगर आप साइनाइड पे -1 चार्ज है 6 लोगे तो कितना आ रहा है, सेकंड आपको लाना है, तो आपको यहाँ पे कितने लेने पड़ेंगे, पोटेशियम 4 लेने पड़ेंगे, तब आपका जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 आएगा। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है आपका एक्वा क्लोरो बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट, तो एक है आपका कोबाल्ट, उसके साथ जुड़ा है एक्वा यानी H2O, उसके बाद जुड़ा है आपका क्लोरो, उसके बाद जुड़ा है आपका क्लोरो H2O और क्लोरो, उसके बाद इथाइलिन डायमाइन की बिस यानी कि EN जो है वो कितने हैं 2 है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट। लेकिन बेटा इस पे चार्ज कितना बोला गया है थर्ड, तो डायरेक्टली थर्ड लिखोगे क्या, नहीं, पहले आप चेक करोगे कि क्या इस पे थर्ड आ रहा है क्या चार्ज, ठीक है। उसके बाद आप ये करोगे कि उस पे चार्ज आपको कितना देना है। यस, अब देखना आप ध्यान से, यहाँ पे ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे -1, और ये क्या है आपका EN भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, आपको चार्ज कितना लाना है 2, तो आप क्या करोगे यहाँ पे +2 लिखोगे। +2 लिखने के बाद आपका जो ओवरऑल चार्ज है यहाँ पे अगर आप निकालोगे, यस मैं निकाल के ये बताती हूँ आपको किस तरीके से आता है। कोबाल्ट पे निकालना है आपको, x मान लिया आपने, प्लस ये क्या है 0, उसके बाद ये क्या है -1, ये भी तो न्यूट्रल है 0, ओवरऑल चार्ज कितना लिखा है आपने +2, ठीक है। +2 लिखने के बाद ही यहाँ पे 3 आएगा, देखना कैसे, x फिर प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू +2, यस, तो यहाँ पे x है, उसके बाद +2, यहाँ पे +1, तो कितना आएगा x +3, तो यहाँ पे +3 आने के लिए +2 चार्ज आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है गाइस। नेक्स्ट है टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम क्लोराइड और डाई अमाइन डाइक्लोरो प्लैटिनम, ये दोनों है आपके होमवर्क क्वेश्चन, घर पे ट्राई करना बेटा। यस, जरूर से जरूर ट्राई करना। जिस तरीके से मैंने आज आपको रूल समझाया है, एक एक स्टेप करके हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाला है, फिर हमने नाम दिया है, फिर हमने कॉम्प्लेक्स निकाला है, इस तरीके से आपको चीज़ें थोड़ी तो हो, थोड़ी से ज़्यादा आपको क्लियर हो ही गई होगी चीज़ें। तो जो मैंने होमवर्क के लिए आपको 5-6 क्वेश्चन दिए हैं वो जरूर से जरूर होमवर्क में प्रैक्टिस करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, यस मैम हमने सॉल्व किए हैं और हमको ये लेक्चर क्या है नॉलेजेबल लगा है और हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी लगा है, तो ऐसा कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हमारा आज का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का सेकंड लेक्चर होता है खत्म। यस, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा बेटा, वर्नर थ्योरी से स्टार्ट किया था हमने, उसके बाद हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर को देखा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन देखा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है। ओके, क्लियर है, एग्जाम्पल भी ढेर सारे सॉल्व किए आज के लेक्चर में हमने। यस, अब यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का सेकंड लेक्चर होता है खत्म गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक कॉम्प्लेक्स लगता है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर वीडियो लाने का जरूर से जरूर ट्राई करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।